पिछले दिने विधान सभा च जिस हिसाबा दियां वारदातां दिखने चाहिए और जिस हिसाबा दा सीनियर लोकें कन्नै व्यवहार किया गया है, क्या लोकतंत्र प्रणाली च ऐसा व्यवहार जिहड़ा है वो उचित है? इस बाबत गलबात करा करने साढ़े कन्नै भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ते जम्मू नार्थ थमां विधायक श्याम लाल शर्मा होर गलबात करने। एक तो शर्मा साहब तुंदा मता मता शुक्रिया असेंगी समा देने ताईं। क्या जिहड़ियां पिछले दिनें वारदातां होईयां न और जिस हिसाबा दा सीनियर लोकें कन्नै व्यवहार किया गया है, क्या ये लोकतंत्र की मजबूत करने च ठीक है? देखो जियां तुसें आख्या कि असैंबली दे अंदर जिस किस्म का कृत्व आ वो मेरा भी हुण त्री बारी में विधायक बनया और 2004 च मैं चनोइये गया हा। 4 साल में लेजिस्लेटर भी रहा, 6 साल में मंत्री भी रहा, लेकिन इस किस्म का स्पीकर्स और चेयर का जिहड़ा कम करने का तरीका वो मैं नहीं दिखिया। और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर तुसें दूए प्रदेशों च भी दिखिया होना। और अगर तुस अपनी पार्लीमेंट दिखते होगे हो, हालांकि नैशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक मैंबर जिहड़ा है उत्थे उसी अपरचुनिटी दी जाती है। हालांकि कई बार वो देश द्रोह दी गल्लां भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिहड़ी उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जिहड़ी फ्लोर पर वो गल रखना चाहते हैं उहदे च उन्हें कदें वंचित नहीं किया जाता। मिगी लगता है कि नैशनल कॉन्फ्रेंस का एक शुरू तो राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग तो इंदी ये काम करने का तरीका रहा है। इन्हें इत्थे जिहड़ी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र की पनपन नहीं दिता और ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जिस किस्म का हाउस की कंडक्ट किया एक बहुत ही सीनियर 7 बारी चुनोए दे विधायक, और मेरा ख्याल है कि 12 या 13 बार वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे दिन, और मी लगता है कि उन्हें अपनी जिहड़ी उनकी अंदर दी सोच है और जिहड़ा नैशनल कॉन्फ्रेंस की अप्रोच है उसका सबूत उन्हें दिता है। और इं लगता है कि जियां उनका बिल्कुल विंडिक्टिव एटीट्यूड है कि असें इनकी गल सुननी नहीं और रूल और जिहड़ी मर्यादा है उसी तार तार करना है। तो इस वास्ते मेरे ऐसी कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि इस तरीके के ना हाउस का बिजनेस कंडक्ट किया जाए। शर्मा साहब, स्पीकर होरें कल का आख्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती ही मैं वो नहीं कर सकता, और जिहड़ा प्रस्ताव पास होया उहदे हक च 61 वोट पेन और विपक्ष च वोट पेन 28। इस वास्ते यह काम होया। नहीं ये गल दसो वोटिंग को लो ये इस उम्र में आनी है और एडी बड़ी कुर्सी पर बहने ना नहीं। मैं इहदा बयान उनका सुनिया नहीं, 2 बयान उनके सुने न। एक उन्हें ANI की और वो गैलरी की प्रे करा देना। ही इज नॉट बिहेविंग लाइक ए स्पीकर, ही इज बिहेविंग लाइक ए नेशनल कॉन्फ्रेंस एजेंट एंड प्रेजिडेंट। स्पीकर का कदे तुसें दिखिया कि वो एक बखी आखा दिन मैं कुछ पार्टी करने ताल्लुक नहीं रखता, निष्पक्ष। तो निष्पक्ष लब्भा था ना। मुझे लगता है एक एज फैक्टर भी होंगे और वो उस एज विच मेडिकल साइंस की कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस वास्ते असेंगी कोई उनके उपर गिला नहीं है, क्योंकि उन्हें की जियां हिज मास्टर्स वाइस एक पुराने जमाने च तवा चलता हा, रिकॉर्ड तुसें दिखे दे होने उहदे उपर लिखे दा हुंदा हा, उहदे उपर एक कोई फोटो भी बने दा हुंदा हा, तो उहदे बाद लिखे दा हुंदा हिज मास्टर्स वाइस। तो उन्हें की डायरेक्शन और चिट्टां कुत्थों आवा दियां हाउस गवाह एदा, और मीडिया विच ये सारे फोटो ने कि अड़जोन करने का नहीं आदेश कुत्थों आवा दे। और फिर स्पीकर आख्या कि थ्रो देम आउट। इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना ये रिकॉर्ड गवाह ना। और इन्हीं चीजें कन्नै वो कन्ना ना कुदै उनकी बुखलाट जिहड़ी है, जिहड़ा 2019 वाला फैसला है, उन्हें पता ये रिवर्स नहीं होना और वो गैलरी की प्ले करा देन, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करा देन। वो उनके जेडे इरादे न और जिहड़ियां उनदियां कोशिशां उहदे उपर उन्हें कामयाब नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी की
सरकार है और बड़ी सशक्त लीडरशिप है प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। मी एक गल दसो कि सुपीरियर इंस्टीट्यूशन का कोई भी फैसला जिहड़ा है वो सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन बदली सकता? ऐसा तुसें देखिया कदें? बिल्कुल। पार्लीमेंट दोने हाउस ने 2 दिन डिबेट होने के बाद ਜਿਹੜੇ 370 ਦੇ बैड प्रोविजन जोदे कन्नै इथू दी अखंडता अखंड भारत की कुदै ना कुदै छिन-भिन करने की कोशिश करते और लोकें च एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते कि जनाब एक्सेशन होएदा वो भी कंडीशनल होएदा मर्जर दा होएदा कि नहीं। तो वंस फॉर ऑल भारतीय जनता पार्टी ने जिहड़ा 1952 च स्लोगन दिता और प्रजा परिषद का जिहड़ा एक विधान एक प्रधान एक निशान, वो प्रोविजन ही है ना, ये 370 14 प्रोविजन आ। तो वो आर्टिकल्स जड़ियां 35 और ये सारिया चीजां जड़ियां रिमूव करी उड़ियां। मोए दा कदे जिंदा हो सकता है, उन्हें भी पता है, लेकिन वो जेड़ी उनदियां कमिटमेंटां पब्लिक कन्नै कीती दियां इलैक्शन दे जेड़े मैनीफेस्टो च जेड़ा उनदा चुनावी मंशूर है, उन्हें ही पता है साढ़े कोल फुलफिल नहीं होनियां। क्यों कि जेड़ा उनदा विजन डॉक्यूमेंट आया सरकार दा, गवर्नर का खुतबा जिहड़ा है वो सरकार का विजन डॉक्यूमेंट हुंदा है। और पहली 6 साल के बाद असैंबली उन्हें जिहड़ियां अपनियां कमिटमेंट कीती दियां 12 सिलेंडर देने, 1 लाख नौकरी देनी, डबल राशन करना, 5000 रुपया पेंशन करनी विधवा दी, बुजुर्गें दी और फिजिकली चैलेंज जिहड़े दिव्यांग लोग न उनदी, फिर इकनॉमिकल वीकर सैक्शन की जिहड़ा है वो 5000 रुपया देना हर परिवार की। इस किस्म के 38 वादे उन्हें किए दिन जनता कन्नै। तो उस डॉक्यूमेंट है कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। उगे गल्लां दा अस करना चाहते हैं, उत्थे अस बिल्कुल मैंटली प्रिपेयर है और पूरी प्रैपरेशन करने गए दे कि असें इन्हें गी पुछना है भाई तुसें इस डॉक्यूमेंट च कक्ख नहीं आख्या और तुसें आख्या दा टाइम बोर्ड मैनर च करके। तो इस वास्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस स्ट्रैटेजी, और मैं आखा था कि वो जो रेजुलेशन जो सो कॉल्ड आखा देन वो ड्राफ्ट के ऑनरेबल स्पीकर ने अब्दुल रहीम राथर ने किया। उनके पर विश्वास के करिए, उन्हें के कृत किए दिन, उनके परिवार के लोगों के कृत किए दिन। जम्मू कश्मीर बैंक का 150 करोड़ रुपया खाइए देने लोग। फाइनेंस मिनिस्टर रोंदे हुए उनके बेटे पर और अंदर भी रहे, अज भी केस है। तो इस वास्ते वो उनकी कथनी और करनी च फर्क है। एक वकी वो आखा दे कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हाँ, मैं कुछ पार्टी किन्ने लेना देना नहीं, और फिर दूई वकी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन बनी है स्टेटमेंटा दिया देन और मन्ना देन के 370 के बारे च। हाँ बिल्कुल मन्ना देन। तो इसका मतलब वो पार्टी ना, ही इज पार्टी। शर्मा साहब जियां के विशेष दर्जा जेड़ा प्रस्ताव पास होया है, इन्हें पता पई ये नहीं होना, बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होरें आख्या है कि यह जेड़ा प्रस्ताव है साढ़े नुमाइंदगे बड़े तौले प्रधानमंत्री उनके कोल जा करते हैं। ये पिछे के राजनीति ते रणनीति है। ये डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री कोल भी जाई सकते हैं, राष्ट्रपति कोल भी जाई सकते हैं। ये लोकें की मैं तुसें आख्या ना, ये जम्मू कश्मीर के लोकें की 1931 का लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उल्लै मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सी, अज तक त्री पीढ़ी भी जिहड़ी है वो बेवकूफ बना दी है। वो लोकें दी जेड़े मेन मुश्किलातां रोजमर्रा की जिंदगी च बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, उथों डेविएट करना चाहते हैं। पहले कदें अटानमी लिए आउंदे न, कदें सैल्फ रूल लिए आउंदे न, कदें डबल करंसी लिए आउंदे न, कदें मुआहिरा शुमारी लिए आउंदे न, फिर प्राइम मिनिस्टर तू चीफ मिनिस्टर भी बनी जाते हैं। तो डिस्प्यूट तो रहा ही कोई नहीं ना। तो इस वास्ते इनके पर भरोसा करना जोड़ा वो इन्ना आसान नहीं है, और प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो पब्लिक डोमेन च आखी उड़िया कि दफन हुई, और वाकई दफन हुई दी है, और वो पर मोहर जी है सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने लाई उड़ी दी है। मी दसो कि ऐसा कदे हुआ है कि पार्लीमेंट का डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जोड़ा असैंबली च डिस्कस नहीं कर सकते। अस उस डॉक्यूमेंट की जेड़ा वो पीस ऑफ पेपर इन्हें आंदा, अस उसी कंटेस्ट करा दे कि जिस तरीके कन्नै तुसें आंदा है वो प्रोसीजर नहीं आखदा। वो जेड़ा बिजनेस कंडक्ट रूल है
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਹਾਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਸ਼ਕਤ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ, 19 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਉਧਰ ਦੇਣ, तो ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ मनमानी करा देन जियां पहला करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देना उन्हें। शर्मा साहब, जिस सभा का व्यवहार विधान सभा च विपक्ष करना होया उसके लिए है जम्मू च लोकें च रो रोसा भी है, ਇਹਦੇ ਚ कोई दो राय नहीं है। कई जगह लोकें अंदोलन प्रदर्शन भी किए ने, पर दिखने च हवा करता है कि नैशनल कानफ्रेंस के जिहड़े कश्मीर के सीनियर लोग न वो इस मुद्दे पर घट बोला देन, और जम्मू के जिहड़े मंत्री ने जां नेता न वो प्रखर रूप कन्नै भारतीय जनता पार्टी की निशाना बना करते हैं। क्या आखते? नौकरी दे बचानी है, गल नौकरी दी है। लीडर इज टू लीड नॉट टू बी लाइड। ये पहले भी रहे 1947 तो ऑनवर्ड तो रहे ऐसे लोग, ऐसे तुसें कि पूरे भारत वर्ष दे विच भी मिलने, पूरी दुनिया च मिलणगे। इस वास्ते उनकी मजबूरी हो सकती है, बट लीडर इज टू लीड नॉट टू बी लेड। शर्मा साहब, चिट्ठियां का दौर भी शुरू हो गया इत्थे, जियां लोक सभा के सदस्य ने NC दे राहुला उन्हें भी चिट्ठी लिखी है। यासीन मलिक की लाड़ी जिहड़ी है और राहुल गांधी होरें दी चिट्ठी लिखा कर दी है। महबूबा मुफ्ती और भी चिट्ठी लिखा कर दी हैं कि जिहड़े कर्मचारी नौकरी थमां बर्खास्त कर दिते गए हैं उनकी पुनर्बहाली ताईं भी कोई विचार विमर्श किया जा। क्या ये कोई राजनीति है या सुर्खियां च रौने की कोई कला है? मैं कहता है ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है और एक दूजे कन्नै इनदी कंपीटिशन लगे दा। इन्हें कदें भी मैं आख्या ना इत्थे जिन्हें 1989 का पंचायती एक्ट इत्थे लागू नहीं होने दिता, ये डेमोक्रेसी की गल करते हैं, प्रजातंत्र की गल करते हैं। वो तो कांग्रेस ने बनाया हा, राजीव गांधी का टाइम आया हा। वो इत्थे पंचायती राज की इंपावर नहीं होने दिता इन्हें लोगों। इनकी एक मानसिकता है, एक कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां जिहड़ियां उनका एक माइंडसैट है, वो उथों के जिहड़े इनोसेंट लोग हैं उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो हुण उनकी दौड़ लगी दी है, लोन अगे जांदा है। यसीन मलिक दी वाइफ अगे जांदी है, महबूबा जी दे इहदे च कई बारी आखदियां टाफी लैन गए दे, कई जो कुर्सी पर हुंदे ने एक भाषा बोलते हैं, जो कुर्सी पर उतरे दे हुंदे ने दूई भाषा बोलते हैं। ये दे आर वेरी स्लिपरी पीपल्स। इस वास्ते इनके उपर यकीन नहीं किया जा सकता। और क्यों चिट्ठियां ये राहुल गांधी की लिखा दें? सरकार माननीय अमित शाह जी की लिखन ना, आदरणीय मोदी जी की लिखन ना नहीं लिखी सकते। इनके मालनामे गए ऐसे राहुल गांधी। और फिर तुम लाई सकते हो कि कांग्रेस की अप्रोच क्या है। राहुल गांधी की चिट्ठी लिखनी है और ये भी लोग राहुल जी चिट्ठी लिखा दें, गैलरी की प्ले करा दें। अरे भाई तुमकी सरकार है, तुसें लोकें मैंडेट दिता है, लोकें दी समस्याएं का समाधान करो। हाली असें 2-3 महीने उन्हें फ्री हैंड देना है, बट अगे बजट सेशन वादा कश घोड़ा कश मैदान पुछी लगी उन्हें किन्ने चिर बचिए जाणगे, किन्ने के चिर बचिए जाणगे। हूं जिहड़ा सैशन आना है कम से कम 30 to 40 सिटिंग होनी और रूल ऑफ लॉ की सेंस पर बेल करवानी है। असें जिहड़ा बिजनेस कंडक्ट रूल बोलता है, किन्ने के चिर हानरेबल स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब अपने गुनाहें की छुपाने का नहीं और अपने आकाए जिहड़ा उन्हें की उधरों आदेश और संदेश मिला था उसका पालन करनगे। देयर इज ए सेट फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क च रहिए स्पीकर ने काम करना है। अस लोग भी जबान रखने और रूल की भी जानने। कश घोड़ा ते कश मैदान तुसें गल कीती है शर्मा साहब। नैशनल कानफ्रेंस के जिहड़े बड़े लीडर न उनका यह आखना है कि असैंबली का जिहड़ा है अजलास शुरू हुआ इस च अस जनहित दियां जिहड़ियां गल्लां ओह रखना चाहते हैं, लोगों की भलाई बेहतरी दियां स्कीमां जिहड़ियां आनना चाहते हैं, पर भाजपा ने असेंगी उस बखी जान नहीं दिता। वो डॉकूमेंट देखो ना, उनका गवर्नर का खुतबा जिहड़ा उहे डॉकूमेंट है ना, उहदे उपर गै डिस्कशन होनी ना।
तो पीसा पेपर को ना आंदा की जरूरत ही चोरी छिपे सरकारी गेस्ट हाउस बही है स्पीकर ड्राफ्ट करांदा और फिर एजुकेट करता जिन्हें प्रजेंट करना है कि तू इं बोलना तो सैकंड वाले ने इं बोलना है मैं प्रूफ करना जी गल करा और फिर आने का जोड़ा तरीका हा तो LOP कन्नै भी डिस्कस नहीं करते तो हसदे भाई आखा दे कि तुस रूल कोट करो तो उहदे पर उन्हें डेलीब्रेशन डिस्कशन क्यों नहीं रखी और तुस आखा दे वो आखा दा काठे वोटें कन्नै कुत्थै कीता उन्हें सुखने ही कीता उन्हें तो 3 मिनट भी नहीं दिते उधरा मूव किया असें पॉइंट ऑफ आर्डर रेज किया और उन्हें पासिंग मोशन च लिए रौले च पास करी उड़िया लेकिन वो सेंसिटी गै कोई नहीं वो डोमेन गै कोई नहीं ये छड़ा लोकें की एक्सप्लाइट करा देन हूं 370 दे 35 ये वापस नहीं आई सकती वो बहुत थल्ले जाइए है प्रशांत महासागर कोला भी डूगी जगह दफन हो है इस वास्ते ये स्टेट की जड़ियां रोजमर्रा दी समस्या 1 लाख इन्हें आख्या है जवाब दे गया तो वो हाली नहीं असें मेरी आदत नहीं है इट इज टू अर्ली क्योंकि महीना तो ही लैन दिए नहीं फिर डॉक्यूमेंट से डिस्कस होना है वो पब्लिक डोमेन च असें किया मॉक असेंबली लाइए किया असें पूछया ही नहीं अस तो डिस्कस करना चाहते और मैं तो त्रौने पार्टियां दे जेड़े मैनीफेस्टो होए वो कन्नै रखे दे नेशनल कॉन्फ्रेंस का 38 वादे किए दे ने लोकें कन्नै कांग्रेस ने भी किए दे दियो पेंशन करो 5000 वी आर विद यू दियो 12 सिलेंडर वी विल सपोर्ट यू कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करके करो 5000 रुपया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 लाख रोजगार का प्रावधान करो डेली वेज नहीं रेगुलाइज करो तो उनकी कमिटमेंट भी है भारतीय जनता पार्टी की भी कमिटमेंट है तो ये साड़ी रिस्पांसिबिलिटी अस अपनी रिस्पांसिबिलिटी की ट्रांसफर नहीं कर सकते शिरक करना भी गुनाह है ये ट्रांसफर करा देन सीधा जी इनकी रिस्पांसिबिलिटी है एज ए गवर्नमेंट दे शुड बिहेव लाइक ए गवर्नमेंट बहुत बहुत शुक्रिया जेड़ा काम हो ही नहीं सकता उस काम की सत्तारूढ़ सरकार करा करती है 370 ते 35 जेड़ा है जियां शर्मा साहब ने दसिया है कि प्रशांत महासागर कोला भी डूंगे जेड़े समुंदर है उस विच दफन हो चुके दा है जरूरत है लोक भलाई दियां जेड़ियां चीजां न वो सामने आउण और जेड़ा चुनाव घोषणा पत्र च नेकां ने वादे कीते दे न उन्हें गी पूरा करे।